गुड इवनिंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए सेगमेंट में क्रिक चाय के। और आज हम चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको बता दूं, आज ये जो सेगमेंट है वो एक को होस्टिंग सेगमेंट की जगह सिंगल एक्सपर्टीज सेगमेंट है। और इसमें आज हम बात करेंगे इंडिया के नए उभरते हुए सितारे और एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारत की नई वाम हस्त टैलेंट का तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा पर भी हम आएंगे, लेकिन आज हम तिलक वर्मा के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपनी पारी से भारत को बड़ी मुश्किल से में जो भारत फंस गया था 20 रन पर 3 विकेट गंवा के, वहाँ से बाहर निकाल के एशिया कप का चैंपियन 9वीं बार बनाया। दोस्तों जो तिलक वर्मा है वो इलेक्ट्रीशियन के बेटे। और ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को इंस्पायर करती हैं। इंडिया 150 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन का देश हो चुका है, और यहाँ पर जब तक इस तरह की स्टोरीज़ ना आए, इस तरह की स्टोरीज़ कॉमन लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो अगर डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स पर लगे रहे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है लाइफ में करने का वो अचीवमेंट वो पाएंगे। तिलक वर्मा, आप सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पापा इलेक्ट्रीशियन थे, जिसका बचपन स्ट्रगल से बाहर था, भरा हुआ था, जिसके पास न एकेडमी थी, न पैसे थे, न कॉन्टैक्ट्स। आज वही लड़का एशिया कप में 2025 का सबसे बड़ा हीरो और रिलायबल प्लेयर निकल के सामने आता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन चूँकि क्या फैक्टर्स थे क्या नहीं थे, उन सब पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि तिलक वर्मा का बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे हैं। तिलक वर्मा हैदराबाद में उनका बर्थ हुआ, उन्होंने जन्म लिया और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके पिताजी का नाम नामबूरी नागराजू है, जो इलेक्ट्रीशियन थे, और दिन भर काम करके लगभग 200-300 रुपये यूजुअल जो कमाई हो सकती है, 200-300-500 रुपये उस पर काम चलता था। क्रिकेट का खर्चा, शूज़, बैट, एकेडमी की फ़ीस, सब लग्जरी ही लगेगा। इस उम्र में जब इस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड या एवरेज मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आएगा उसके लिए था। लेकिन जैसा कि बताते हैं लोग कि उनकी माँ जो गायत्री हैं, उनका नाम गायत्री जी है, उन्होंने अपने बेटे के सपने टूटने नहीं दिए। उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ऑड जॉब्स, जो कह सकते हैं घरेलू काम करना या इस तरह की चीज़ें की, ताकि तिलक की जो क्रिकेटिंग एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफ़िल किया जा सके, उस पर कोई आँच ना आए। और उसके लिए उन्होंने मिनियल या ऑड जॉब्स करके धीमे धीमे पैसे जोड़ के उनको तिलक को सपोर्ट किया। और एक आज हमें जो क्रिकेटर दिख रहे हैं, उनके पीछे एक लंबा जो डिसिप्लिन और कमिटमेंट का जो एक एग्ज़ाम्पल जो वो सेट कर रहे हैं, उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल की कहानी है। उनकी माँ गायत्री खुद तिलक को स्कूटी पर एकेडमी लेके जाती थी। धीमे धीमे तिलक के टैलेंट को एकेडमी के कोचेज़ ने भी पहचाना। कभी फ़ीस भरने के पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी टूर्नामेंट से स्पॉन्सरशिप मिलती थी। इस तरह से बचपन से तिलक ने धीमे धीमे कंसिस्टेंटली डिफरेंट लेवल्स पर परफॉर्म करने से पहले एकेडमी में अपना दबदबा बनाया। जब वो कोचेस की नज़र में आ गए तो एज़ यूजुअल जो इंडिया का सिनारियो है, वो हैदराबाद के लोकल ग्राउंड में, लोकल टूर्नामेंट्स में टेनिस बॉल से खेलते थे, और धीमे धीमे उन्होंने लेदर बॉल की तरफ स्विच किया। उनके कोच, जिनका नाम सलाम बायशा है, सबसे पहले उनको देखकर कहा कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है। जर्नी कैरी हुई, अंडर 16, अंडर 19, फिर हैदराबाद टीम सिलेक्शन में जो यूजुअल चैलेंजेस आते हैं, कई बार रिजेक्शन होना,
पर माइंडसेट सेम था कि गिरना अलाउड है, रुकना अलाउड नहीं है, एंड दैट इज़ द स्पिरिट विच हैज़ कैरिड हिम टिल नाउ, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तिलक वर्मा ने अपना जो डेब्यू है वो रणजी ट्रॉफी में किया कि इज़ नॉट अ स्लॉगर, दैट वॉज द स्टेटमेंट, यू नो, इज़ अ गेम रीडर, ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन। अभी भी हम देखें तो एशिया कप में एक्चुअली जो उन्होंने इनिंग्स खेली है और उसके पहले जो उनका स्ट्राइक रेट था और उस दिन जो स्ट्राइक रेट था, उसमें स्टार्क डिफरेंस इसलिए था क्योंकि उस एशिया कप के फाइनल की जो सिचुएशंस थी और बाकी लीग मैचेस में या सुपर 4 में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी अलग थी। तो वो जो कहते हैं ना गेम रीडर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। मैं आपको बता दूं कि जो एशिया कप में जो पार्टनरशिप हुई है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच, वो गेम भारत के तरफ मोड़ के ले गई। कैसे उन्होंने ज़्यादा एग्रेसिव हुए बिना 8-9 रन का एक रन रेट मेंटेन करके जब इंडिया को सेल थ्रू करवा दिया 10 ओवर और उसके बियॉन्ड, तो जो मोमेंटम पाकिस्तान को मिल गया था 20 रन पे 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेके, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एंड कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उसको ब्रेक करने में और इंडिया का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में मदद मिली। तो ही वॉज अ गेम रीडर, एंड ये चीज़ उनकी आज नहीं बाकी कई अलग अलग मैचेस में अक्सर दिखती आई है। अंडर 19 जैसे ही उन्होंने रणजी में डेब्यू किया, उसके बाद तिलक को अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप फेज स्पिनर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, प्रेशर में स्टेबिलिटी और बाउंड्री प्लेसमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। द वे ही प्लेस, आपने भी अगर तिलक की इससे पहले की इनिंग्स में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया हो तो आई एम श्योर अगर आप हाइलाइट्स को रिप्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि तिलक की जो एशिया कप की इनिंग्स थी उसमें एक लेवल की स्टेबिलिटी थी, करेक्ट बॉल रीडिंग थी। जिस तरह से उन्होंने नेगेट किया, उन्होंने जो चैलेंजिंग स्पिन अगर थोड़ी बहुत हुई भी पाकिस्तान की तरफ से, उसको किस तरीके से सेल थ्रू किया उस पूरे पीरियड को विदाउट टेकिंग एनी अनवांटेड रिस्क, और कोई भी उनका शॉट में जो कहते हैं एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा था। ही वॉज नोइंग वेयर व्हाट गेम ही इज़ प्लेइंग। तो वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है, दिस वॉज आइडेंटिफाइड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। बढ़िया खेलता है बंदा। आईपीएल में आप सभी जानते हैं मुंबई इंडियंस ने तिलक को ऑक्शन में 1.7 करोड़ में लिया, लेकिन लोगों का कहना था भाई ये है कौन, ये बंदा है कौन जिसको एकदम से 1.7 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम मिल गई। क्योंकि पहले जो देखते थे लोग कि नए बंदों को कई बार 15 लाख 20 लाख इस तरह के भी ऑक्शंस और साइनअप्स हुए हैं क्रिकेटर्स के। तो तिलक वर्मा उस कंटेक्स्ट में 1.7 करोड़ पर वहाँ पे गए। एंड IPL 2022 में उन्होंने हर बॉल दर बॉल, हर मैच दर मैच अपने सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन, अपनी मैच सिचुएशन को रीड करना और स्ट्राइक रोटेशन और पावर हिटिंग कॉम्बो, जो स्ट्राइक रोटेशन जो फैक्टर है T20 में वो बहुत ही इग्नोर्ड फैक्टर है, मैं आपको बताऊं, बट उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया। ये बड़ा एक इग्नोर्ड फैक्टर है बट ये अभी भी बहुत क्रूशल है। जितने भी बिग मैच प्लेयर्स हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि पावर हिटिंग तो है लेकिन जो कोर फंडामेंटल एक बैट्समैन के लिए है, डिस्पाइट एनीथिंग। आप देखें विराट कोहली की जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग्स थी उसमें स्ट्राइक रोटेशन वाज अ मेजर फैक्टर, कि जहां आप लार्ज या बिग हिट्स नहीं ले सकते उस समय स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलक वर्मा उस कंटेक्स्ट में आईपीएल में अपने आप को काफ़ी स्थापित करते गए समय के साथ। और एशिया कप से ठीक पहले अगर हम देखें, कई बार तिलक स्क्वाड में थे लेकिन फाइनल 11 में जगह बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। हालांकि साउथ अफ्रीका में जो उनका बिग ब्रेक मोमेंट आया जब उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की और इम्पॉर्टेंट मैचेस में टीम को अच्छी पारी खेलना, जहाँ पे एग्रेशन देना है, जहाँ पे नहीं देना है, उस तरह की चीज़ों को कैरी किया। बट जब एशिया कप में आए तो आई थिंक वो उनका मोमेंट था। अभी तक
कई एक्सपर्ट्स ये बात कह चुके हैं, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, इवन दिनेश कार्तिक, रवि अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, सारे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बात लगातार कह रहे हैं कि ये जो इनिंग्स खेली है तिलक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में, ये अभी तक के उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट इनिंग्स है। और बहुत ऑब्वियस है ये बातें वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मैच सिचुएशन को रीड करके उन्होंने चीज़ों को अवॉइड किया कि भाई कौन से शॉट्स लेने कौन से नहीं लेने। एक मोमेंट आया था, लेकिन आप सभी को ध्यान होगा, जब वो रन आउट शॉट थे एकदम रन आउट के चांसेस बन गए थे एक मिस कम्युनिकेशन के कारण। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंट पूरे इनिंग्स में ऐसा नहीं लगा कि तिलक हैज़ डाउट्स अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग इन द फील्ड एंड वेयर ही इज़ ट्राइंग टू रीच। तो बहुत अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं। अगर हम उनकी टेक्निकल्स उनकी जो टेक्निकलिटीज़ की बात करें एज अ बैट्समैन, उनके स्टांस की बात करें, स्ट्रेट ड्राइव्स, लेग साइड में जो उनके शॉट्स हैं उनमें क्लीन हिटिंग का वाइब आता है। लगता है कि वो जब शॉट लेते हैं तो काफ़ी मेंटल क्लैरिटी के साथ रहते हैं। शॉट्स यहाँ वहाँ नहीं होते, अगर मारा है तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ मारा। उनकी हेड पोजीशन इट सेज अ लॉट अबाउट वेयर ही इज़ ट्राइंग टू रीडायरेक्ट द बॉल। तो इस तरह की चीज़ें रहीं और तिलक हैज़ बीन अ ब्रिलियंट फाइंड इन द रिसेंट पास्ट फॉर इंडियन टीम। बट एक इंस्टेंस है, लोग कह सकते हैं कि ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं हम। आज मयूरेश हमारे साथ को होस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद उनका ओपिनियन अभी ना मिल पाए, लेकिन मैं उनसे आगे भी इस पर डिस्कस करूँगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तिलक ने जो लास्ट के 18-19 ओवर वाला जो एक दौर था, या 17-18 बोल सकते हैं, 17 एंड 18, वहाँ पे वो थोड़ा सा एक पॉइंट आया था जहाँ पे वो ऑफ साइड की बॉल को भी ना लेग साइड में प्ले करने का कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा एक फेज आया था जहाँ पे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक ब्रेन फेड मूवमेंट हो या जो भी हो, थोड़े से लैक ऑफ क्लैरिटी पे चले गए थे। कुछ तो कमी थी उस मोमेंट में। ओवरऑल तो उनकी बैटिंग पे तो सवाल उठाना ही गलत हो जाएगा, लेकिन जो वो पर्टिकुलर मोमेंट थे वहाँ पे लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इन चीज़ों पर तिलक को इंटरनेशनल फोरम में काम करना होगा, क्योंकि इंडिया उनको एक नेक्स्ट युवराज के बिल्डअप में देख सकती है। युवराज सिंह अपने आप में एक बहुत 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 ही बड़ी चीज़ है। ऐसा कंपैरिजन ड्रॉ कर लेना तो गलत होगा। बट मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि इंडिया एज अ टीम युवराज सिंह के जाने के बाद वो जो नंबर 3-4 जो 4 नंबर पे जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है T20 में, इवन वनडे में, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली T20 की बात करें, जिसके अराउंड अभी इससे पहले तो विराट कोहली ही नंबर 3 पे वो बैट्समैन होते थे जिनके अराउंड पूरी भूमिका या पूरा मैच पिरोया जाता था, उनके अराउंड मैच रिवॉल्व होता था। कॉन्ट्ररी टू इट, 4 नंबर पर युवराज सिंह के बाद एक जो बैटिंग स्टैंस है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ करता। तिलक का वो जो एक तरीका है शॉट खेलने का, जिस तरह से वो स्टैंस लेते हैं, जिस तरह से उनके बैट का फ्लो आता है, वो सारी चीज़ें उनको एक लंबा प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर की ओर इशारा करती हैं। वो छक्का याद होगा आप सभी को यार, कमाल कर दिया वो जो छक्का था हैरिस राफ को जो मारा इन्होंने। उस छक्के में मज़ा आया। वो छक्का ना, जो मैं बात कर रहा था कि जो 14-15 ओवर में, सॉरी जो 16-17-18 टाइप के ओवर में बीच में एक फेज़ आया था जहां वो लेग साइड की तरफ बॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे थे।
बीच में थोड़ा सा बैठ के भी स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, वो डाउट को ना एकदम से ख़त्म कर दिया वो छक्के ने। वो छक्का एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था और उसकी जो रेंज थी उससे भी बहुत कुछ समझ में आता। तो बढ़िया बंदा है, इंडिया को एक सलूशन मिलता हुआ दिख रहा है। यंग युवराज की वाइब भी आ रही है हल्की हल्की। कंपैरिजन भी सर्कल्स में चल रहा है, लोगों के कमेंटों में भी चल रहा है कि भाई रैना थे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, धवन, शिखर धवन, केएल राहुल जैसी कामनेस की भी बात कर रहे हैं लोग। अभी तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप 2026 में जगह फॉर श्योर 101% तिलक वर्मा की पक्की हो चुकी है और एक इम्पॉर्टेंट रोल पूरे टूर्नामेंट में तिलक वर्मा करते हुए दिखेंगे। आज उन्होंने कुछ मीडिया में बयान भी दिए हैं हैदराबाद लौटने के बाद कि भाई काफ़ी कुछ उनके अगेंस्ट ड्यूरिंग द मैच बोला जा रहा था, बट उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को जो जवाब है वो जवाब अपने बल्ले से देना, अपनी परफॉर्मेंस से देना है। ये सिमिलर कंप्लेन अभिषेक शर्मा ने भी की थी पिछले जो सुपर 4 के मुकाबले में, जब उनकी शाहीन अफरीदी और हैरिस राव से बहस हुई थी। वही आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर लो, लेकिन एशिया कप 2025 काफ़ी ऐसे मसाला लेके आया है कि आप उस बात को कितना भी इग्नोर करो, वो बातों में आ ही जाती है। कि जैसे आप तिलक वर्मा की भी बात कर रहे हो, तो आज भी उन्होंने वो बात मेंशन की कि पाकिस्तानियों की जो हरकतें रही हैं मैच ग्राउंड पे, जिस तरह की वो बातें बोल रहे थे, वो बहुत इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी मैं कहूँगा तिलक वर्मा एक अच्छी खोज भारतीय टीम के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑफ बना के दे सकते हैं स्लॉग ओवर्स में हिटिंग के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे सकते हैं अगर हम क्राइसिस में हो, क्राइसिस मैनेजर के रूप में भी उभर के आए हैं। आशा है कि वो थोड़ा सा मेंटल कंडीशनिंग के साथ जब वर्ल्ड कप 2026 में उतरेंगे तो एक बड़े प्लेयर के रूप में एक बड़ी भूमिका अब उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। और वैसे भी पोस्ट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो फेज़ है या इरा है, इसमें जो इंडियन ऑडियंस है वो काफ़ी लोगों को इंडियन ऑडियंस ढूंढ रही है कि कौन क्या होगा, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये इतने बड़े नाम थे, MS धोनी, ये इतने बड़े नाम थे कि युवराज सिंह, इतने बड़े बड़े नाम हैं कि इनके जाने के बाद जो एक खालीपन आ जाता है ना, उस जगह को भरने में, उस जगह को फुली कोई एक बंदा एग्जैक्टली वैसे रिप्लेस कर दे, वो रोल निभा ले। वो मोमेंट्स जो उन्होंने चेरिश किए हैं लेजेंड्स के फेज़ में, उनको फिर से जीने का मौका मिले ये नए प्लेयर्स की इनिंग्स में। तो वो खोज जारी है इंडियन फैंस की, सबकी नज़रें हैं। हम बात अभिषेक शर्मा की भी करेंगे अपने किसी एक सेगमेंट में, ओपनिंग में है। कुछ लोग अभिषेक शर्मा को सहवाग की जो ओपनिंग स्टाइल थी उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि वो वाली वाइब देते हैं कि क्लैरिटी से आते हैं, मारते लंबे लंबे शॉट। तो ऑल एंड ऑल आज का सेशन तिलक वर्मा के लिए है, तो उनको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस फॉर हिज फैंटास्टिक इनिंग्स एंड अ ब्राइट कैरियर अहेड। इंडियंस एंड इंडियन फैंस, क्रिकेट के जो फैंस हैं, वो लोग अपॉन कर रहे हैं कि तिलक वर्मा एक गज़ब का प्लेयर जो आया है, वो अक्रॉस द ग्लोब एंड अक्रॉस द मैचेस, अक्रॉस द वेरियस स्टेजेस इंडिया के लिए एक बिग थिंग है जो परफॉर्म करके देंगे। थैंक यू गाइस। आज इसी नोट पर हम अपनी जो है कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पर हमको काम करना चाहिए।
और आशा करता हूँ कि ये हमारा सफ़र निरंतर जारी रहेगा। गुड नाइट, टेक केयर।